20 दिसंबर 2023, ठीक। खेल मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की। मंजूरी प्रदान की। देखो 1 मिनट, इतना जानते ही अगर तैयारी करें कुछ बच्चों को छोड़ करके कि अगर जुलाई में एग्जाम है तो फिर वही मैंने बताया, एक चीज ध्यान रखना, अक्टूबर से लेकर के जून, ये यहाँ तक का करंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये लगभग 8 महीने का, 4 महीना जो बच जाता है, चाहे जो भी लगा लो, अगर 20 नंबर आएगा तो 10 प्रश्न तो उसमें 6 माह के होते हैं, 5 प्रश्न उसमें 4 माह और लगा लो, 6 4 10, उसके बाद 2 महीना बच जाता है, 1-2 करके इधर से पूछ लेता है। उसका एक कारण होता है कि अगर वो तुमसे जुलाई का नहीं पूछेगा, जुलाई के एग्जाम में अगस्त का नहीं पूछेगा और ज़्यादातर 6 महीने का ही पूछ लेगा, तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि 6 महीने का ही आता है, यही पढ़ लो। इसीलिए हमको पढ़ाने के लिए वो प्रयास करता है कि 6 महीने के ज़्यादा करेंट, लगभग मैंने कहा 20 एक एवरेज रखो, अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो 6 माह के लगभग 10 प्रश्न, यही सभी बच्चे कर भी पाते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। उसके बाद फिर जो ये बचता है 6 महीने के बाद 4 महीने का, उधर से 5 ले लो, ये उसका हो गया 15, या मान लीजिए 17 तक हो जाता है। ये 3 जो बचते हैं ये इधर वाले 2 महीने का पूछ लेता है, ताकि हमको लगे कि पूरे 1 साल का है। ये हमको पढ़ाने के लिए ऐसा काम करता है। कभी क्लास में कभी कहते भी हैं कि देखो जिन चीज़ों को हम छोड़ दिया करते हैं वही पूछ लेता है। 2022-21 का पेपर सिविल का देख लो, IAS का, जिसका एक लेवल है पेपर, उससे बड़ी परीक्षा भारत देश में टफ नहीं होती, उसे आयोग को लग गया था कि इकोनॉमिक्स पढ़ना बच्चे बंद कर दिए, 100 प्रश्न तो सभी क्वेश्चन तो आते हैं IAS में, उसमें उसने लगभग 32 प्रश्न पूछ लिए। बहुत मतलब इतना पूछने का मतलब बहुत टफ हो गया। इसी कोविड के बाद की बात है, 21 या 22 का पेपर था। फिर जब बच्चों ने लगा कि इकोनॉमिक्स आ रही है तो बच्चे पढ़ने लगे, तो इधर वाले पेपर में नहीं पूछा वो बाद में, मतलब वो उसने सोचा, जैसे अभी आप लोग हम लोग हैं इतिहास पढ़ना बंद कर दिए हैं, बच्चे जो मैचिंग करा लेते हैं, कहते हैं CRT के 2 सवाल, मिडाइवल के मान के लिए चलो 1, 3 या 2 या इसके 3 रख लो, मॉडर्न के ज़्यादा, इसको पढ़ते। और जिस बार उसे लग गया ना ये दोनों पोर्शन पढ़ना बंद कर दिया, उसी बार वो मॉडर्न का कम पूछ के यही पूछ लेगा उठा के। उससे लगना चाहिए, छोड़ो मत, इसीलिए कहा जाता है सिलेबस के हिसाब से पढ़ा जाता है। और क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा दिमाग होता है कि कौन सा क्या पूछ रहा है, उसको ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो, तो ये कब का है? दिसंबर का है खेल का। अब आगे लिखो, 20 दिसंबर 2000 क्या लिखो 23 को खेल मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई। अब आगे लिख लो, उसके आगे, इसके साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी, इसके साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज तथा या और चाहे जो लिख लो चिराग शेट्टी को, इसी के साथ ही सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, देखो इससे लिख लिया, अच्छा लिख लो। इससे पहले जो पेपर हुआ उसने ये पूछा कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों लोगों के नाम या 1 लाख लोगों का नाम आया जरूर था पेपर में, इनका संबंध किससे था? बैडमिंटन से। ये पेपर में है इस बार वाले में, तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अरे दिया तो एक बार जाएगा, सीधी सी बात है। और जो मान के चलो कि अभी 20 दिसंबर को दिया गया है, इससे पहले पेपर, इसके बाद ही पेपर होना है, ये लग लो आराम से। तो ये याद करने योग्य है, इसे याद कर लेना। और पूछा जाए इसे खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है,
मेजर ध्यानचंद। इसे नाम परिवर्तित किया गया, इससे पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अर्थात खेल पुरस्कार, उसे चेंज कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट करेंगे, दूसरा लिख लो, आगे लिखो। क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, अंडरलाइन कर लेना, क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी और तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी सहित 26, अंडरलाइन कर लेना, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए मोहम्मद शमी का नाम आया, ये तो अच्छी चीज है कि देश के बॉलर हैं और अच्छा प्रदर्शन भी रहा, लेकिन जहां तक समझने वाली बात है अपने हिसाब से, उससे बड़ी बात रही कि शीतल देवी जिसके पास दोनों शोल्डर नहीं, मतलब हाथी नहीं है, उसने पैर से निशाना लगाया, पिछली बार मैंने बताया भी था, और दो में उसने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए स्वर्ण, बड़े सम्मान की बात थी। और अभी तो नहीं, समय अंतराल तो इन्हें दे देना चाहिए ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड की तो बातें छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि इतने योग्य, मैंने कहा ना, यहाँ जिसके पास सब कुछ 6 फीट के बने हुए हैं उनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब भगवान ने देखो उसके पास हाथ नहीं, फिर भी उसका निशाना, और यहाँ देखो यहाँ साइड में सब सोल्जर चलते रहते हैं, बाउंसर लिए, तब आदमी गोली मार के चला जाता है। आगे लिख लो, आगे लिखो। मूवी वालों को खाली में दे दिया जाता है। किसको? जो मूवी बनाते हैं वगैरह। अगला लिख लो, एक हेडिंग डालो, लिखो द्रोणाचार्य, ये परीक्षा में आया हुआ है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। अगला पॉइंट है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, हाँ पूरे जीवन के लिए, है ना, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। उसके नीचे लिखो कबड्डी के लिए यह पुरस्कार ई ऐसे करते हैं, ई ऐसे भास्करन को तथा गोल्फ के लिए जसकीरत सिंह तथा गोल्फ के लिए जसकीरत सिंह और टेबल टेनिस के लिए जयंत कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो ये प्रश्न आया है, हमने मैगजीन में देखा था, और सॉल्व जो करते नहीं है मैगजीन में देते नहीं, एक तरफ सॉल्व करने का, तो उसमें उसने पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य के लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो 3 लोगों का नाम दे दिया और एक आदमी का और नाम, बात समझे कि नहीं? तो जिनका नाम रहा वही थे, नहीं थे इसमें। तो आपके लिए अच्छा द्रोणाचार्य बताओ पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? द्रोणाचार्य को
दिया जाता है गुरुओं को, अर्थात कि अपने समय में प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को, उसके लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड होता है खेल के लिए। और ध्यानचंद्र जो बच्चा खेलता है, और ध्यानचंद्र ये होता है उसके जीवन काल में लगभग बैक में 4 साल तक एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले ओवरऑल सब में से उसे क्या दिया जाता है, ध्यानचंद। जैसे यूपीपी का पेपर हुआ था इससे पहले, उसने पूछा था निम्नलिखित में से पुलिस से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो यूपीपी का पेपर था। उसने ऑप्शन ऐसे रखे थे कि आप लगा लोगे। उसने लिखा परमवीर, महावीर, वीर, ठीक। उसके बाद उसने लिखा था राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला पुलिस को पुरस्कार। एक ऑप्शन उसे बनाए। तो जैसे आप लोग सिविल के हो, आप लोग कितना पता रहता है, परमवीर और महावीर और वीर, ये तीनों पुरस्कार जल थल वायु सेना में जो कार्यरत हमारे सैनिक हैं उनके द्वारा साहसी काम करने के उपरांत दिया जाता है। पुलिस से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो बच्चे लगा लिए। लेकिन वो यूपीपी के हिसाब से उसका जो सिलेक्शन हुआ क्वेश्चन का वो सही था। लेकिन आपके लिए सही नहीं होगा। आपके लिए तो कहो क्रमागत पूछ ले कि सारे के सारे जो पुरस्कार हैं क्रम से बताइए, ठीक है। चलो, तो खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भास्कर मीडिया। चलो ठीक है, तो मैंने चलवाया तुम्हारे पास है क्या? अब आगे लिखो, उसके आगे अगला लिख लो। सर इसमें राशि कितनी दी जाती है द्रोणाचार्य में? क्या कह रहे हैं? राशि कितनी दी जाती है इसमें द्रोणाचार्य में? राशि डॉलर में दी जाती है या वैसे रुपए दी जाती है? ये डॉलर में रुपए में दी जाती है। अब देख लेना, इसमें लगभग 2 लाख के आसपास है। कुछ तो उन लोगों की बढ़ी हुई है। आगे लिख लो, आगे लिख लो। तो मौलाना अबुल, अगला पॉइंट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का विजेता वर्तमान में लिख लो चाहे 2023 लिख लो, विजेता 2023 हल्का सा डैश कर लो, लिखो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को प्रदान किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 डैश करोगे, इस वर्ष किसको दिया गया 2023 का? गुरु नानक। एक पूछा गया इस बार परीक्षा में, ये जो बता रहे तो पेपर में सॉल्व किए, उसी में उसने पूछा कि एक में वो था ई भास्करन का संबंध किससे है? किससे है संबंध? कबड्डी से। अब देखो उसने ये पूछा कि निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया, तो किसी एक का नाम डाल दिया। उसके बाद पूछ रहे, अब जैसे आप लोग का पेपर तो सिविल का है, ऐसे लिख दे ई भास्करन, शीतल देवी, सात्विक साईराज, किसी एक का और नाम। अब आया है ना इस बार पीसीएस में, ऐसे कर दे, चलो मिलाओ, क्योंकि अब तो उसके दिमाग में बन गया कि 4 क्वेश्चन बराबर 1 प्रश्न। बस ये सिस्टम सही है। इंद्रधनुष, मोदी जी की अन्य योजना, मुस्कान योजना, एक कोई और योजना, और लिख दिया था 1 2 3 4 5 सिस्टम बैठाया 2018 14 20 21 लगाओ। और पहले किस तरह आता था कि भारत देश में केसीसी योजना कब चालू की गई, ढूंढ लो के लगा दोगे। अब तो कहेगा केसीसी, सूर्योदय, लाडली, लखपति दीदी, मिलाओ चलो। चल रही है मोदी जी की योजना, सोलर वाला चल रहा है 300 यूनिट का। चलो आगे लिख लो। तो ये सब नाम याद रखना। मान लो संबंध पूछ ले, किसका संबंध किससे है? क्या लिखे हो? अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इस वर्ष किसको? गुरु नानक अमृतसर को प्रदान की गई। आगे लिख लो, अमृतसर यूनिवर्सिटी ने यह पुरस्कार, अमृतसर यूनिवर्सिटी ने यह पुरस्कार लवली, हाँ वो नाम है ना उसका, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
अमृतसर यूनिवर्सिटी ने यह पुरस्कार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को हराकर प्राप्त किया। पंजाब को हराकर प्राप्त किया। अभी लिख लिए, अब पूर्ण विराम लगा लो। एक प्रश्न और सुन लो, समय मिला तो बता देंगे, नहीं अगली क्लास में। पेपर में CAA, ये थोड़ा जो सीनियर लोग हो जो देते हो कायदे से, और बच्चे भी सुन लें, इसमें से अब ना बनाए आयोग तो बात की बात है, उसके दिमाग पे है। नहीं, अभी जुलाई में है। नहीं आए तो जुलाई में, अभी मतलब 17 तारीख को था। तो अगर वो उसको बना दिया होगा, ये तो बात हम पहले भी कह रहे थे कि अगर पेपर बन गया होगा तो बात अलग है, कितने दिन पहले कैंसिल किया था। लेकिन अगर कोई बात हुई होगी, अगर मान लीजिए ना बन पाया हो या कुछ कमियां रह गई हो, फिर से बने, अगर बन गया हो तो पैसा नहीं खर्च करेगा। लेकिन अगर नहीं बना होगा, या ऐसा भी देख लो कि आयोग से कोई पेपर अब होगा, पेपर बन गया तो एक विवादित चीज है, बन गया थोड़ी बहुत बातें खत्म कर दो। नहीं तो ये नागरिक संशोधन अधिनियम, इसमें से प्रश्न पूछना ही है। मैगजीन जब लेना या क्लास लगे जब भी पढ़ना तो बहुत बारीकी से आराम से पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो पूछा कि अनुच्छेद को बाहर कर दिया गया है, किस अनुसूची को बाहर किया गया है, चाहे इसे करंट समझ लेना, चाहे इसको पॉलिटी समझ लेना। हम पढ़ा देंगे तो करंट के हिसाब से पढ़ा देंगे, सर आके पढ़ा देंगे। अगर पॉलिटी सर पढ़ाएंगे त्रिपाठी जी तो वो कंसेप्ट का मतलब कहते हैं इंक्लूड करके पढ़ा देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जान लो कि चर्चा में बहुत तेज है। एक अरुण गोयल साहब का इस्तीफा इलेक्शन घोषणा से 10 दिन पहले उस बंदे ने, मतलब उस व्यक्ति ने वो दिया है इस्तीफा, और मात्र एक आदमी बचा है। कितने लोग हैं निर्वाचन आयोग में? 3 सदस्य, और एक पहले चले गए, एक 2 बचे थे, एक वो भी चले गए, राजीव कुमार अकेले बचे हैं। बात समझ रहे हो? और एक चीज ध्यान देना, गोयल साहब का मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए या CAA का, इतने छोटे नहीं हो, सभी लोग देख रहे हो मोबाइल में पेपर में कि CAA को लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। कोई कह रहा अच्छा है, कोई कह रहा खराब है, कोई राज्य नारा लगा रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, कोई राज्य कह रहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है, ये ध्यान देना, वो क्या कहते हैं। अभी सर अभी चुनाव चल रहा है, हाँ, लेकिन ये है कि चुनाव जैसे मान लो अब अनाउंस होने वाला है, लेकिन ये वाला थोड़ा मैटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। जाएगा, विश्वास रखो जाएगा। इसका जो अंतिम निर्णय है वो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय को ही करना है, आज नहीं चाहे 4 महीने बाद, क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है ना। अच्छा भी है, बुरा भी है, अलग अलग अच्छे लोग अच्छी बातें, खराब लोग खराब बातें कह रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ लेना, नहीं बता देंगे। चलो आगे लिख लो, अगली हेडिंग डालो, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, हेडिंग डालना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023। हाँ, अरे वही साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023, हेडिंग है नीचे लिखो, साहित्य अकेडमी का पुरस्कार, साहित्य अकेडमी का पुरस्कार, उसके आगे लिखो 20 दिसंबर 2023 को, 20 दिसंबर 2023 को 24, अंडरलाइन करना, ये भी प्रश्न आया है पेपर में, 24 विभिन्न भाषाओं में, 24 विभिन्न भाषाओं में देने की घोषणा की गई। विभिन्न 24 भाषाओं में देने की घोषणा की गई। एक पॉइंट है कि आपको मान के चलो कि उस तरीके जो बढ़िया इंपॉर्टेंट होते थे ना, जिसको हम मार्क कर लिया करते थे पेपर में, हरा नीला लाल पीला, अब ऐसे नहीं पूछता। कभी कभी फुटबॉल का खेल होता है, जानता है कितना ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कहता है हाल ही में संपन्न फीफा द्वारा आयोजित ये विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया, पढ़े हो ना। छोड़ो, मतलब ये हमारा दिमाग न पहुंचे। भारत की तरफ से
तो झंडारोहण किया गया। ये पूछा जाए भारत की तरफ से जो टीम गई, मतलब फुटबॉल को छोड़ो कोई और होता है खेल, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं। ये पेपर में मैंने देखा, उसने कहा कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितने 24, लेकिन इंपॉर्टेंट कितना होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये है जो पूछने वाले हैं इसके। अब वही बहुत ज्यादा नहीं जाएगा कि ये बता दो कि मलयालम में किसे दिया गया। अगर मलयालम और डोगरी सिंधी में गया तो जान लो कि पेपर दिल्ली से बाहर। आगे लिख लो, चलो लिखो। कब की घोषित कब किया गया, 20 दिसंबर 2023 को। अब आगे अगला पॉइंट लिखो। इसमें 9 कविता संग्रह, इसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, उसके बाद 3 निबंध और आलोचना, फुल विराम लगा दो, 3 निबंध और आलोचना, ये इतने दिए गए इसमें। अब अगला पॉइंट लिखो। यह पुरस्कार 12 मार्च 2023 को यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 हो, क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। हाँ 70 2024 को अपने स्थापना के 70 वर्ष, यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को अपने स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में या पूरे होने के अवसर पर, जो लिख लो, हाँ 70 वर्ष पूरे होने की स्थिति में या अवसर पर, फिर आगे से डैश करो, फिर लिखो हिंदी के लिए संजीव कुमार का उपन्यास, हिंदी के लिए संजीव कुमार का उपन्यास मुझे पहचानो, अंडरलाइन कर देना, मुझे पहचानो, और अंग्रेजी के लिए प्रयागराज की नीलम शरण को रिक्यूम, ऐसे लिखना, इंग्लिश में तो ऐसे है, हाँ, रिक्यूम ऑफ जानकी राग, ये हिंदी में है। अंग्रेजी के लिए प्रयागराज की नीलम शरण को रिक्यूम ऑफ जानकी राग, तथा उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव, ऐसे लिखना, राजदेव की अमराई के लिए प्रदान किया गया, राजदेव की अमराई के लिए प्रदान किया गया।
ठीक, अब पूर्ण विराम लगा दो, रुक जाओ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में हिंदी के लिए संजीव कुमार की किताब है, उसे नाम है उनका मुझे पहचानो। अगर पूछा जाए कि हाल ही में संजीव कुमार को हिंदी का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनकी रचना, उनका उपन्यास क्या है या किस नाम से जाना जाता है या किसके लिए दिया गया, मुझे पहचानो, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी। उसके बाद नीलम शरण प्रयागराज की रहने वाली है, उनका पूरा नाम है नीलम शरण कौर, उनको किसके लिए दिया गया है, रिक्विएम ऑफ जानकी रात। रिक्विएम का मतलब होता है शोक गीत, जहां तक मैं जानता हूं, इंग्लिश में इसका जो करेंगे शोक गीत, शोक गीत के लिए। अब जानकी रात का मतलब समझ रहे हो कि रामायण से संबंधित है, इसके लिए उन्हें दिया गया है। तो इंग्लिश के लिए किसे मिला, नीलम शरण को, और हिंदी के लिए संजीव कुमार को 2, उर्दू के लिए हाँ सादिका शहर नवाब शहर को, और नाम क्या है उसका, राजदेव की अमराई, ठीक है, ये उसके लिए उन्हें दिया गया है। ये कंप्लीट हुआ। अब इम्पोर्टेंट में लिखो एक मार्क करके ऐसे, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत, एक ऐसे एक लाइन में, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1955 में की गई थी। गड़बड़ हो तो बताना, कोई जरूरी नहीं कि तो यहाँ खड़ा होगा सबसे बड़ा विद्वान नहीं होगा डेट में, मतलब गड़बड़ ना हो। नहीं, ये बात हम अपनी क्लास में कहते हैं कि हमें कभी गड़बड़ नहीं लगेगा, तो मोबाइल ओपन कर लो, बात ये है। लेकिन कभी कभी हम ये भी कहते हैं, कभी कभी डाटा भी गलत होता है मोबाइल का, लेकिन अगर ये बात हम कभी कहेंगे कि उसमें गलत लिखा है तो फिर वो नोट कर लेना, फिर कहीं पढ़े होंगे। तो अगर मान लो क्या लिखे हो, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में की गई थी, पूर्ण विराम लगाओ। इसके पहले विजेता, सिविल के लिए जरूरी है ज्यादा जानना, विवरण होता तो काम खत्म। इसके पहले विजेता आर के नारायण, इसके पहले विजेता आर के नारायण, ब्रैकेट में लिख लो 1960, 5 साल बाद आर के नारायण, उनका नाम था आर के नारायण, ब्रैकेट में लिख लो 1960 जी को प्रदान किया गया था, आर के नारायण को दिया गया था, प्रदान किया गया था। देखो ये प्रश्न बताने का मतलब ये है कि मैंने कहा कि एक बार नोबेल लिख लिए सभी लोग ना, जो ना लिख पाए बोल दे दोबारा, बच्चा आगे पीछे से, कुछ लोग तो दिखाई नहीं पड़ रहे हो। अब यहाँ हम क्या कोई ऑर्डिनेंस पास करवा दें, तो सबसे छोटे हो आगे, उनसे बड़े उनके पीछे, और जो सबसे लंबे चौड़े हो सबसे पीछे बैठा करेंगे। शरीर वैसे भी जो ज़्यादा शरीर से मजबूत होता है, वो दिमाग उसके पास होता नहीं, तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है उनका। समझे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की थियरी है कि भारत देश की जिस राज्य के व्यक्ति ज़्यादा, देखो अब तुम उनको ठोक रहे हो, लंबाई तुम्हारी बढ़िया है विशाल, लंबाई तुम्हारी भी ठीक है, शरीर में तुम्हारे थोड़ा मांस कम है, मैं तो उनसे भी सही लगने लगोगे, और ठाकुर की हरियाणा की शरीर से कम मांस खाया है। और देखो एक कमेंट पास कर रहे हैं, कहने का मतलब है, चलो क्या लिखे हो इसमें, हाँ मैंने कहा कि जैसे नोबेल हो गया, कोई और चीज हो गई, कभी देखे हो अगर किसी महिला को या किसी व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे ये अभी पूछ लिया जाए, यही वाला पूछा जाए कि हाल ही में इनको दिया गया ये पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, ऐसा कभी पूछ लिया जाता है। हम परीक्षा दिए थे पीसीएस की जब, तो उसमें भी इसी महिला को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आयोग ने कर दिया और कहा कि इस क्षेत्र में पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, तो कहां से कहां मारा। उसके बाद 2016 क्या 19 में, कोविड से 1 साल पहले बिहार बीपीएससी की परीक्षा हुई, तो उसमें पूछे कि हाल ही में नीतीश कुमार जी 7वीं बार रिकॉर्डेड मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए या बनाए गए, बिहार के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री कौन हुए थे, लो इतिहास चलो याद करो। लेकिन वो पूछा जा सकता है, बात समझे कि नहीं, जैसे 70 वर्ष इसके पूरे हुए, तो पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, हालांकि मैथ के स्टूडेंट होता तो माइनस कर ही लोगे, है ना। तो पहले किसको मिला था, आर के नारायण को, ये दिया गया था स्टार्टिंग में। अब आगे लिखो अगला,
साहित्य का हो गया। आगे लिख लो व्यास। व्यास पुरस्कार 2023, व्यास पुरस्कार 2023। आगे लिखो वर्ष 2023 का, वर्ष 2023 का व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की ओर से, व्यास पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की ओर से पुष्पा भारती, अंडरलाइन कर लेना, पुष्पा भारती को उनके संस्मरण, उनके संस्मरण, फिर ऐसे डैश करो, यादें, यादें, यादें कि पूर्णविराम नहीं, पूर्णविराम नहीं लगाना, यादें, यादें आगे लिखो डैश करके हल्का, के लिए प्रदान किया गया। पुष्पा भारती के संस्मरण एक उनके अपनी रचना है, के लिए यादें, यादें, यादें के लिए प्रदान किया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद करना। व्यास पुरस्कार साहित्य का तो कभी फेल भी हो जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार कुछ हैं जो आयोग के दिमाग में बैठे हुए रहते हैं, वो पूछता जरूर है, ठीक है। और जिनकी अभी 2, 4, 6, 10 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो अंडर एज वाले हैं, जो बाहर मिलते हो, तो जो ये लोग बच्चे पढ़े तो इसमें मान लीजिए वर्तमान की कहानी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन व्यास की स्थापना कब हुई, साहित्य की कब हुई, ये जरूरी है, ठीक है। और सोया ना करो, जमाने लगते हो, कुछ लोग जमा लगते हैं। चलो आगे लिखो, संस्मरण यादें, यादें के लिए प्रदान किया गया। ये लेकर अच्छा पूछा जाए रचना किसकी है, अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में इसके लिए व्यास पुरस्कार दिया गया, रचना किसकी थी, पुष्पा भारती। अब अगला पॉइंट आगे करके लिख लो। अरे वैसे बोला करते हैं, नाराज नहीं होना कभी। आगे लिखो, ऐसा एक पॉइंट लिख लो ब्रैकेट में, लिखो पुष्पा भारती का जन्म, लिख लो क्योंकि अपने यहाँ की हैं। पुष्पा भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, पुष्पा भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में जून 1935 में हुआ था। ये हुआ था, हाँ ठीक है, नहीं है मतलब जन्म तो हो ही गया, हुआ लिख लो। आगे लिखो, हाँ जून 1935 में। और आगे लिख लो, इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। मान लीजिए आ जाए कथन स्टेटमेंट में, इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक, आगे लिख लो, वर्ष 1975 में, 1975 में मुंबई, वर्ष 1975 में मुंबई तथा 1957 से 60 तक, तथा 1957 से 60 तक कलकत्ता में अध्यापन का कार्य किया। 1975 में मुंबई तथा 1957 से 60 तक कलकत्ता में अध्यापन का कार्य किया। ठीक, ये बोल रहा लगा। देखो इसको हम इसलिए लिखवा दिए कि हैं अपने यहाँ की। पहले सबसे बड़ी बात इन्हें व्यास पुरस्कार दिया गया। दूसरी चीज हो सकता है कि आयोग लिखे निम्नलिखित में से पुष्पा भारती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो कहाँ की रहने वाली है? मुरादाबाद की। जन्म कब हुआ? 75 में।
ठीक है, और 35 में हाँ, नहीं तो 75 में जन्म हुआ, 57 में पढ़ाने चली गई है, गड़बड़ हो जाएगा। तो 1900, ठीक है, अब लिख लिए हो तो उसके हिसाब से, क्योंकि स्टेटमेंट आ ही रहे हैं। ऐसे जानते हो एक बार उसका आया था, उसका राफेल नडाल का, जब उस समय फ्रांस ओपन जीता था तो बड़ा प्रसिद्ध था उस समय नडाल। तो आयोग ने उसके विषय पूछा था किसने इतने ग्रैंड स्लैम जीत लिए, पहला इसने इस वर्ष जीता था, रहने वाला यहाँ का है, पता नहीं क्या, और उसमें लगभग गलत हो गए थे। अरे लोअर का हुआ था पेपर, मेंस का उसमें TCS में, क्या आयोग ने कराया था दिनस में। आगे लिखो, अब एक इंपॉर्टेंट में लिखो, व्यास पुरस्कार की शुरुआत, एक ऐसे क्वेश्चन को वैसे स्टार करके लिख लिया। तो व्यास पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991, व्यास पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। आगे उसी के आगे लिख लो, इसके प्रथम विजेता तथा इसके प्रथम विजेता 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी तथा इसके प्रथम विजेता वर्ष 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे, शर्मा जी थे। चलो एक चलता है पुरस्कार, जानते हो, सरस्वती पुरस्कार लिखा नहीं है, उसको सर्वप्रथम पाए थे हरिवंश राय बच्चन, और थे अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के, खूब परीक्षा में पूछा गया। 2000 के दशक में सिविल में भी जब IAS के पेपर दिए तो थे नहीं, मतलब जो लगा रहे थे तो प्रैक्टिस से, तो सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश के पहले कवि हरिवंश राय बच्चन, किस पुस्तक के लिए? अरे उनकी मधुशाला थी ना, हाँ, मधुशाला के लिए किसको दिया गया? क्योंकि जब अपने सम्मान की बात आती है तो लाजमी है, सीधी सी बात है, पूछना चाहिए इंसान को, व्यक्ति को। जैसे इनके विषय पुष्पा भारती के विषय बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि है उत्तर प्रदेश की, और अगर इस तरह के क्वेश्चन ना डाले आयोग तो गड़बड़ बात है। काहे लिए हरियाणा विशाखापट्टनम का क्वेश्चन डाले हो, उत्तर प्रदेश अगर तेरी न्यूज है तो। चलो आगे लिखो, ये हो गया व्यास पुरस्कार। अब आगे लिख लो, अगला लिख लो, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कामा 2023। दो 2022 और 23। अब ऐसा लिखो, अभी पॉइंट करके लिखो, 2022 का यह पुरस्कार, 2022 का यह पुरस्कार अली अबू अवाद, अली अबू अवाद आगे लिखो को तथा वर्ष 2023 का यह पुरस्कार डेनियल बोरन बोइंग, ऐसे लिखना। तो वर्ष 2023 का यह पुरस्कार डेनियल बोरन बोइंग को प्रदान किया गया। बोइंग को प्रदान किया गया, लिख लिए ना, याद रखना। ये किस वर्ष का है? 2023 का। डेनियल बोरन बोइंग, डेनियल
ओरन बोइम और डेनियल बेरम करके कहने का मतलब एक बात याद रखना, आयोग कभी कभी ये समझना, जैसे भी भास्करन वाली है ना, कभी कभी आयोग ऐसा लिखता है और अंग्रेजों में कुछ नाम में कभी कभी ओ लगा देता है, कभी ये इंग्लिश वाले में, तो घबराना नहीं, उनका नाम ऐसे ही रहेगा, मिल जाएगा तुमको। रिक्यूम जैसे कहीं कहीं किताबों में लिखा है ना ऐसे, रिक्यूम ये वाला नहीं, ऐसे होता है ना रिक्यूम, इससे मतलब नहीं है, तुम्हें ठीक लगाना है। आगे लिखो अगला पॉइंट, आगे लिख लो। श्री अववाद एक प्रतिष्ठित, एक पॉइंट लिखो उसी के आगे, श्री अववाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी, श्री अववाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी, फिलिस्तीन के नीचे अंडरलाइन कर लो, फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता, शांति कार्यकर्ता हैं, वहीं बोइम अर्जेंटीना के, वहीं बोइम अर्जेंटीना के एक शास्त्रीय पियानो वादक हैं, शास्त्रीय पियानो वादक। हाँ अरे ऐसे होता नहीं, पियानो वादक, पियानो लिखते हैं आदमी ऐसे, पियानो लिखते तो है ना, पियानो वादक होता है, जानते ना शास्त्रीय, पियानो शहनाई, पियानो वादक है ना। तुम लोग एक काम करो कि शास्त्रीय चित्र मोबाइल में पढ़ो ना, उसको देख लो कि बेसबॉल किसे कहते हैं, बैट किसे कहते हैं, शहनाई किसे कहते हैं, बांसुरी, और क्या होता है ढोलक अलग होती है, ढोलक का आकार क्या कहते हैं, नहीं एक कुछ होता है और पखावत, बिटिया बताइए पखावत, वो ये देखो वही मैंने कहा ना, सेम है, बस वो ऐसे होता है तो बना भी लेकर बनी नहीं, वो ऐसे होगा मोटा, एक ऐसे करके ऐसे करके, कहने मतलब उठा होता है, एक इधर का इधर का। जैसे मैंने कहा क्रिकेट में, क्रिकेट कैसे बैट होता है, ऐसे ना, ऐसे करके, ऐसे ही तो होते हैं, ठीक। अब अगर उसमें आ जाओगे बेसबॉल में ऐसे, बस कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सा आकृति का कारण जानते ही हो, अंग्रेजों द्वारा क्रिकेट शुरू किया गया तो अमेरिका ने उसे डिनाई कर दिया, स्वीकृत कर दिया, उन्होंने कहा हमारे ऊपर क्या कहते हैं, ये लोग ने शासन किया और इनके द्वारा बनाई गई चीज को प्रयोग नहीं करेंगे, उन्होंने क्रिकेट के स्थान पर क्या लाया, बेसबॉल। अरे आकृति थोड़ी सी है, ढोलक पखावत तनके तो है, ऐसे बजाएंगे तो वैसे, लेकिन ये है देख लेना उसमें, चलो भी बता दें। हाँ एक इसमें इम्पोर्टेंट था कि श्री जो अबू अववाद ये कहाँ का निवासी है, फिलिस्तीन का, क्या है ये कार्यकर्ता है ना, ये लोगों की सेवा, अगर वहां संघर्ष कर रहा था कई वर्षों से, इसलिए इसे दिया गया पुरस्कार। उसके बाद पूछा जाए कि अब ये डेनियल बोइम कहाँ के निवासी हैं, अर्जेंटीना के, लेकिन इनका संबंध किसी लड़ाई से नहीं, ना करके एक शास्त्रीय पियानो वादक है, ठीक। अब ये समझ लेना कि जिनको जिनको दिया गया, पूछा जाए हाल ही में डेनियल बोइम और प्लस श्री अववाद, इनको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी वो पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसमें से अली अववाद कहाँ के निवासी है, फिलिस्तीनी है ना, और अर्जेंटीना कौन है, डेनियल बोइम, ये है, पढ़ लेना, वो कार्यकर्ता है, ये पियानो वादक है। अब आगे लिखो अगला, लिख लो एक पॉइंट करके लिखो 69, 69वां, फिर आगे लिखो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, इसकी कहानी है, नाम 21 का रहेगा, क्लियर 22 में करेंगे, अरे पिक्चर लगेगी तभी तो जानोगे ना अच्छी है खराब है, तो 21 का रहेगा, 22 में क्लियर करेंगे, और घोषणा उसकी कब करेंगे, 2023 में, तो नाम किस वर्ष का रहेगा, 21 का है, ये याद रखो, 21। अब आगे लिखो एक पॉइंट करके, राष्ट्रपति श्री
राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में, नई दिल्ली में अंडरलाइन कर दो, नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों को वितरित किया। नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के विभिन्न पुरस्कारों को वितरित किया जो निम्न है, फिर अंडरलाइन वो ये खींच लेना डैश, जो निम्न है। अब लिखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट लिखते क्या? हाँ ऐसे लिखो, बेटा लिखो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, यहां से है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को प्रदान किया गया या दिया गया। यह फिल्म आर माधवन द्वारा निर्देशित की गई थी। यह फिल्म आर माधवन द्वारा निर्देशित की गई थी। आर माधवन वही 3 इडियट वाले, आर माधवन द्वारा निर्देशित की गई थी। अब अगला पॉइंट लिखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए प्रदान किया गया या दिया गया। ठीक, आगे लिखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया या प्रदान किया गया। ठीक, किस चीज पे दिया जाता है? मतलब उसमें प्रदर्शन के ऊपर, ये नहीं पैसे के लिए नहीं होता। वो तो पता है। हाँ। इसमें इतनी अच्छी कोई एक्टिंग, सीधी सी बात है, अल्लू अर्जुन को उसकी एक्टिंग के लिए दिया गया था सर्वश्रेष्ठ, और काठियावाड़ के लिए उसको दिया गया उसकी एक्टिंग के लिए। बात ही नहीं होती, कभी कभी देखो जो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं फिर भी पुरस्कार मिलता है। अब जैसे मान लो तुमको कोई एक्टिंग करने को कह दिया जाए किसी व्यक्ति की, ठीक है, लोगों को भले ना पसंद में आए, आपको कह दिया जाए आप पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी थे एक बहुत अच्छे लीडर, या भीमराव अम्बेडकर को मान लो, ये दोनों आदमी में अंतर, भीमराव अम्बेडकर जहाँ एक बहुत बड़े अच्छे वाचाल रहे, बोलने की कैपेसिटी उनके अंदर अच्छी रही, ज्ञानी बहुत थे, और वहीं पे एक शांत व्यक्ति का रोल दे दिया जाए और दोनों आदमी को पूरे क्लास में कोई बच्चा पसंद ना करे, मतलब उनकी तुम्हारे द्वारा दी गई एक्टिंग तो ठीक रही, लेकिन उन लोगों का छोड़ो यार, वो दोनों आदमी थे, दोनों भाई अलग अलग सबकी सोच है, भारत देश सभी यार इंसान वो हैं, आज़ाद हैं, लेकिन जो आदमी तुमको रोल दिया है उससे माने नहीं है कि तुम्हारी फिल्म ने पैसा कमाया, तुमने कुछ किया है, नहीं, आपने क्या
ये दोनों महान व्यक्ति जो हैं, इन्होंने जैसे जीवन में कार्य किए हैं, क्या आप उस तरह कर पाए हैं? अभी नहीं। बस ये इंपॉर्टेंट रखता है और कुछ नहीं। वो आप काम करके दिखाइए। किसी को पुष्पा पिक्चर अच्छी नहीं लगती, गदर पिक्चर ने हमारी गदर मचा दी, और उसको अवार्ड का हमें लगता है कि कब नाम छोड़ो, दशमलव, गणित लोग पढ़े हो, 0.05% का भी नहीं है। जवान, पठान तो कौन कौन पिक्चर आई, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ऐसे ये चीजें हैं। कभी कभी हम लोग सुनते हैं करे इसको अवार्ड मिल गया, इसलिए कि उस अवार्ड से बच्चा मिला। एक फिल्म आई थी तारे जमी पर, वो बच्चे ने, वो बच्चा उसमें एक छोटा सा था, मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक, उस बच्चे को बहुत अवार्ड मिले। अब एक पॉइंट इसमें लिखो, और नीचे लिखो, हाँ आगे लिख लो, नीचे सूचना एवं, एक पॉइंट लिख, किसको? अच्छा अच्छा, नहीं अलग अलग, मैंने ये कहा अगर वो पूछेगा, हाँ अगर मिलेगा तुम्हें 69, देखो इधर देखो पहले, वो जो आयोग लिखेगा तो यहाँ नंबरिंग करता 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार, 17वें, कहने का मतलब उसका नाम कुछ तो गोवा में हो गए, वो ओवरऑल हो गए, तो वहां पर ये अलग अलग, इसमें यही थे। एक पॉइंट लिख लो तो बता रहे हैं, लिखो नहीं भूल जाएंगे हमें। लिखो क्या लिखे हो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, या पब्लिक करके लिख लो, या भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को 5 पुरस्कार, रॉकेटरी द नाम्बी पुरस्कार, रॉकेटरी द नाम्बी फिल्म को 5 पुरस्कार तथा गंगूबाई काठियावाड़ी को 6 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोग दिमाग लगाता जाता है ना, हाँ कोई काम तो है नहीं उनके यहाँ के लोगों को बुलाने को, तो बैठे हैं वहाँ यूट्यूब नहीं देखते हो तो का है। एक बात याद रखो, आईएएस का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, पहली चीज तो मोबाइल का काम उनके पास नहीं होता। ये ना सोचो कि सर जी ऐसे बता रहे क्या उनसे मिले हैं, उनका पूरा विश्वास उनकी बुक पर होता है। करंट के सारे क्वेश्चन वो पेपर से बनाते हैं, सारे के सारे, और किताब उनकी एनसीईआरटी। कई बार देखे हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद रेट पड़ी है, तो कई बार प्रोफेसरों ने बात बोली है पेपर वालों ने, हमको ये ना बताओ कि सौरभ चौबे की किताब में लिखा है, केसी श्रीवास्तव में लिखा है, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है बताओ, एक लाइन में। क्योंकि उनके पास एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी से बनाते हैं जहाँ पेपर, वहाँ गोला मार के रखते हैं कि आप लोग की तरह ऐसे बहुत भारत उत्तर प्रदेश में नालायक बच्चे टहल रहे हैं रीड करने वाले, और उनको अब हाई कोर्ट में जज को क्या करना है, आप चले गए, आप चले गए, उसने कहा सर जी ये गलत है, उसको डंडा मार करके अगली पेशी में सॉलिसिटर को पेश किया जाए, काम खत्म। तो साक्ष्य तो लेके जाएगा, नहीं पता लगा कि आयोग के चेयरमैन से चपरासी बना दिए जाए। इसीलिए उनके पास जो किताब होती है, हम तो देखे नहीं लेकिन बताने लोग बताते हैं जहाँ पर कोचिंग किए थे, ये कहते हैं मार करके रखते हैं, इसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। या उनके पास एक किताब हो, उसके बाद जैसे पेपर नहीं होता बड़ा बड़ा यहाँ से वहाँ तक बिछा रहे, कहाँ तक आप लोग बैठे हो, जैसे लिखा रहेगा प्राचीन इतिहास, तो इतने पन्ने में नहीं रहे, प्राचीन इतिहास का चौपाई, अर्थशास्त्र चाणक्य वाली, पलट दिए दरी, वहाँ तक है, ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं, मंडल बनाते हैं। हाँ उनके पास इस तरह की बुक होती है, वही पैसा टिक कर लेते हैं, इसको यहाँ से पूछा गया है तो पलट देंगे उसी में कि यार याद रखो, उसी में से कुछ कटिंग बिकती है। कभी की दुकान पर देखो मिलता है ना ये पंचांग जैसा, कभी देखे हो, बस उस वही एक डिजाइन है, पंचांग तो कम रहता है इन दुकान वालों के पास, उनके पास पूरी दरी होती है, इस तरीके की किताब होती है उनके पास। हाँ दरी समझो, पूरा भविष्य सारा मशीन है। चलो लिखा जाता है, अब आगे लिख लो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के
पुरस्कार 2021, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। अब एक पॉइंट करके लिखो, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान, रहमान नाम नहीं सुने हो तुम्हारे जमाने का, वहीदा रहमान। घर पर जा करके बाबा से पूछना, उनके जमाने की एक्ट्रेस थी। पिताजी की भी तो ज्यादा एज नहीं होगी, तुम्हारी 15-16 साल की है, पिताजी तुम्हारे 40 साल के, और बाबा जिस पूछो बताएंगे वहीदा रहमान। भारत क्या लिखे, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के, वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे लिखो अगला पॉइंट, यह पुरस्कार उन्हें, यह पुरस्कार उन्हें 18 अक्टूबर 2023 को, यह पुरस्कार उन्हें 18 अक्टूबर 2023 को 69 अर्थात 69वें फिल्म पुरस्कार वितरण के समय प्रदान किया गया। 69वें फिल्म पुरस्कार वितरण के समय प्रदान किया गया। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारिख, प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारिख जी को दिया गया। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारिख जी को दिया गया। ठीक, लगभग उस दशक की दोनों इक्वल हीरोइनें थी, संभवतः क्योंकि एज सेम लगती है, आशा पारिख जी की और वहीदा रहमान जी। ठीक, अब आगे लिखो, आगे एक हेडिंग डालो, आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, आजादी का, अरे उसमें लिखवाना था, अच्छा लिख लिए, हेडिंग डाल लिया, अभी नहीं डाले तो लिखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 है ना, वर्ष 1969 में किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में किया गया था। इसके प्रथम, लिखे आए लिख लो, यह पुरस्कार सर्वप्रथम भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण
मंत्रालय द्वारा देविका रानी को प्रदान किया गया था। देविका रानी को प्रदान किया गया। भारत देश की पहली हीरोइन यही तो थी। पढ़े हो ना, कुछ और इनके विषय पढ़े हो? मुझे लग रहा है कि भारत की जो मतलब पहली हीरोइन का मतलब कि ये दादा साहब फाल्के तो मिला था, लेकिन कुछ था देविका रानी का, देख लेना, है ना, क्योंकि इससे पहले पुरुष महिला बना करते थे, ये तो था। अरे जमाने बदल गए, समय बदल गया। आज के जमाने में सब हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। एक समय था कि हीरोइन का किरदार करने के लिए मिलते नहीं, जैसे आलम आरा बनी, राजा हरिश्चंद्र बनी। राजा हरिश्चंद्र में जो सम्राट हरिश्चंद्र की पत्नी का रोल निभाया है वो पुरुष नहीं है, वो महिला नहीं है, वो पुरुष है। इसलिए कि कौन बनेगा, बात समझे कि नहीं? उसकी पिक्चर देखे हो बाबूलाल की, परेश रावल कौन पिक्चर है, अपना धन मनी मनी कहता है कि आपकी शादी हुई, कहते नहीं, कहना कितने बच्चे हुए, 2 तमाचा मिला। तो उसे कहे जाकर के ये पूछो कि पहले शादी हुई फिर बच्चे हुए, तो फिर दूसरे घर जाता है, उससे पूछते दादी तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कहे 4, कहना आपकी शादी हुई, फिर मारा गया। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो ये कंडीशन, वो समय ये था, जा करके आप पढ़ लेना, जब हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनी थी उस समय अभिनेत्री का कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो कौन बना था? पुरुष को बनाया गया था। फिल्म आलम आरा में उसमें दोनों भी है। समय बीता, टाइम बीते, तो अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना समझ लो है, तो कैमरा ही चल रहा है। लेकिन जो पहले तवाइफों के कोठा हुआ करते थे वहाँ से शुरुआत वहीं से हुई। फिर अभिनेत्रियों का काम वो लोग करना शुरू की, क्योंकि फिल्म में हिंदू धर्म के अनुसार जानते ही हो, कोई किसी के बगल नहीं खड़ा हो सकता सिवाय उसके आदमी के। बात समझ रहे हो ना? ये अब वो जो पिक्चर है तो उसमें कहाँ हो जाएगा, इसी और उनके लिए तवाइफों के लिए सब सारी चीज़ें समान होती थी, इसीलिए उनको ऑफर किया गया। और अंत में धीरे 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 करके विस्तार नहीं हो गया, कहानी खत्म हो गई, भारत देश अमेरिका हो गया, है ना? यही तो दादा साहब फाल्के के नाम से इसलिए रखा गया कि भारत देश के पहले निर्देशक थे दादा साहब फाल्के। इन्हीं के अनुसार पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो थी डेवलप की गई, स्थापित की गई इन्हीं के नाम पर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सारे कार्य किए जाते। अगर पूछा जाए हाल ही में आशा पारी का नाम लिया जाए, वहीदा रहमान, इन दोनों लोगों में से किसी एक का नाम, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दिया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके अधीन काम करता है। और स्टार्टिंग किसने की थी? 1970 में बनाया गया। समझ में आई नहीं? ये है इसका। अब जमाने बताइए, तो पिक्चर बनती समझी नहीं, आप पिक्चर शुरू कर खत्म कर देंगे। और पुराने, अब आजकल के लड़के वर्तमान के गाने सुन भी लेंगे, अच्छा भी लगेगा, पैसे भी खर्चा कर देंगे, 2 साल के बाद उनसे मिलो तो फिर उनके वही गाने फिर बजते हैं। अरे वही होली वाले अमिताभ बच्चन के जमाने की, इसलिए कि उसमें सुर ताल थे, इसमें करने वाले की ना तो कोई सुर है न गाने वाले का कोई ताल है। सर वो भी टेक्नोलॉजी तो दिखाई नहीं जाती, पता नहीं क्या दिखाया जाता है इसमें, जो पिक्चरें चलती है उसमें टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती है। टेक्नोलॉजी जैसे अमेरिका वगैरह देशों में दिखाई जाती है, तो वो लोग पढ़ते हैं, नहीं यहाँ तो दिखाया जाता है, उसमें बढ़ रहा है, इसलिए चलो एक लिखो, लिखो आजादी का अमृत महोत्सव। अरे छोड़ो इनके सबके चक्कर पड़े पिक्चर वाले के, दोनों वाले क्या है, नतनिया को दरिया कौनो जीवन। ये बात सही है। खान सर का लग्जरी लाइफ अगर मूवी ना देखें कौन उन्हें सपोर्ट करेगा? चलो लिखो आजादी का अमृत महोत्सव। अब तो सही बात है, एक जमाने की मैंने बात बोली है, कभी किसी जमाने में अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद के जो सांसद हुए थे, पर्चा में भरे थे, जीते थे, तो हमारा वहीं पास में घर है, तो हमारे दादा बाबा जी जीता, तो उन्होंने कहा कि नचनिया पुदनिया इनका वोट दे तो यही है। कब सोचो, मतलब ये कंडीशन दूसरे की क्या कहें, गांव घर के लोग वोट नहीं किए। हाँ, बाद में प्रधान वो है समझाने कि ये व्यक्ति राजीव गांधी का आदमी है, मतलब प्रधानमंत्री का। तब उनके समझ में आए, मतलब गांधी परिवार जो आजाद करवाया भारत देश, पढ़े लिखे थे नहीं, तो कांग्रेस के नाम पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को वोट दिया था। नहीं कह नहीं कहा कर यही जाए तो नाचे कूदे, दिया इनके कौन काम है। अब देखो पवन सिंह को सीटें दी जा रही है। देखो अब हमारी सोच बदल गई है,
अब हमारी सोच बदल गई, चलो अच्छे आदमी को वोट दे दो। उस समय ये बात थी, और किसी बुजुर्ग से यहाँ मिला जिसकी उम्र 85-90 के पास हो, और फिर जो कोई आदमी आ रहा है अक्सर एक कहा बचुआ कौन काम करे, अरे उसको दो जिसका बैकग्राउंड इसमें हो, वो तो तुम्हारे लिए कुछ सोचे। चलो आगे लिखो। अब तो पब्लिक सिटी सबको क्रिकेटर को टिकट मिल जाता है, जरा उनको बैट खिलाओ क्या गेंदा उनका पता ही है, इसी को दे दी। शिक्षित आदमी को दो। एक पॉइंट लिखो, देश में मनाए गए आजादी का, पहले लिखे आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, उसके नीचे लिखो देश में मनाए गए, राजनीति पूर्व में होती है व्यक्तियों की, देश में मनाए गए आजादी का अमृत महोत्सव, देश में मनाए गए आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों, ऑब्लिक कर लेना, ऑब्लिक ऐसा ऑब्लिक करके केंद्र शासित प्रदेशों को तथा तीन मंत्रालयों, अंडरलाइन चाहे कर दो, तीन राज्य होंगे चाहे केंद्र शासित या राज्य मतलब केंद्र से यूनियन स्टेट हो चाहे स्टेट हो, और तीन मंत्रालय अर्थात तीन मंत्रालयों को अक्टूबर 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, अब चलो ऐसे लिखो, प्रथम पुरस्कार डैश करो हल्का, राज्यों में एक बड़ा सा लंबा से लाइन खींचो, डैश करो, जम्मू कश्मीर। ठीक, उसके आगे लिखो प्रथम, जम्मू कश्मीर कौन सा स्थान दिया गया उसे, प्रथम। राज्यों में आजादी का अमृत महोत्सव जो पुरस्कार दिया गया उसमें प्रथम पुरस्कार किसको मिला, जम्मू कश्मीर का, अर्थात पहला राज्य। ये लिखो द्वितीय राज्य, अगला पॉइंट करके चाहे लिख लो, ऐसे करके लिखो, द्वितीय राज्य का पुरस्कार, लिखी लो, द्वितीय राज्य का पुरस्कार गुजरात, द्वितीय राज्य का पुरस्कार अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव का पुरस्कार है, राज्य कौन सा होगा, दूसरे मतलब गुजरात। ठीक, अगला लिखो, तीसरे स्थान के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान को प्रदान किया गया। हरियाणा और राजस्थान को प्रदान किया गया। देखो सिविल का पेपर है तुम्हारा भैया, उसमें हो कुछ भी सकता है। अगर पूछा जाए हाल ही में भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, उसके अंतर्गत राज्यों को जो पुरस्कृत किया गया है उनको क्रमागत बताइए, तो पहला कौन सा होगा,
जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या होगा गुजरात, तीसरा क्या है राजस्थान और हरियाणा संयुक्त रूप से है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। डेंसिटी का एक सवाल आया था यारों में कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पाई जाती है। पहले उसने क्या लिखा बिहार, फिर क्या लिखा है पश्चिम बंगाल। अरे अकल के दुश्मन, पेपर दिए थे कि नहीं दिए थे ना, नहीं दिए हो? अरे 2-4 लोग तो दिए हो। उसमें डेंसिटी का सवाल आया नहीं था कि पहले सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, फिर पश्चिम, हाँ उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। मतलब ये कंडीशन थी उसकी कि इसको दोनों को इधर का इधर, इधर उधर कर दिया था। लगभग मतलब 3 तुम्हें याद होने चाहिए थे, इस तरीके मिलाया था वो। वही तो पूछ रहे हैं। उसने कहा था क्रमागत बताओ, बताओ समझाओ उसको। तो पहला बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ये है कि हाल ही में ज्यादा जोर इस पर इसलिए दे रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव बहुत कायदे से मनाया गया है भारत सरकार द्वारा। इससे प्रश्न पूछना कोई गड़बड़ बात नहीं है। ट्रेन चल रही है, गाड़ियां चल रही है, मोदी जी ने बहुत काम किया उसको लेकर के, अब पूछना चाहिए। तो आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया, जम्मू कश्मीर को। दूसरे स्थान पर गुजरात, फिर हरियाणा और राजस्थान। ये दोनों में एक ही आएगा, एक को तो बाहर कर देगा, अब अगले चौथे दिन को हटा देगा। तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और राजस्थान। ये उसका है संयुक्त रूप से, इसीलिए याद करो। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। मंत्रालयों में यह पुरस्कार, मंत्रालयों में यह पुरस्कार, मंत्रालयों में यह पुरस्कार, फिर आगे लिखो, नीचे लिखता है उसी आगे लिख लो। पहला पुरस्कार अर्थात प्रथम पुरस्कार विदेश मंत्रालय को, प्रथम पुरस्कार विदेश मंत्रालय को, द्वितीय पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को, द्वितीय पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को, तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से, संयुक्त मिला के संयुक्त रूप से रेल एवं शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। पहला पुरस्कार विदेश मंत्रालय को, द्वितीय पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को, तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से रेल एवं शिक्षा मंत्रालय को प्रदान किया गया। ये उसका सीक्वेंस से है, क्रम से, याद करना, ठीक है। चलो अब आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो, बुकर पुरस्कार 2023। बुकर नाम ना सुने हो का? बुकर अलग अलग है, मान बुकर, बुकर अलग अलग है ना। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 ये होता है साहित्य के लिए, है ना। बुकर पुरस्कार पूछता नहीं है किससे है। अब आगे लिखो, नीचे ऊपर हेड नीचे लिखो आयरलैंड, पहले ऊपर लिखो तो बुकर पुरस्कार, उसके नीचे लिखो आयरलैंड के साहित्यकार, आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच, ऐसे लिखो पॉल लिंच, ऐसे पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच, उनकी पॉल लिंच, चलो आगे लिखियो क्या, तो उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, सॉन्ग के लिए 26 नवंबर 2023 को, 26 नवंबर 2023 को
लंदन में प्रदान किया गया। लंदन में प्रदान किया गया। अगला पॉइंट लिखो, पॉल लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले, पॉल लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश लेखक हैं। पॉल लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले पांचवें आयरिश लेखक हैं। 2 पॉइंट हो गया, 2-3 हो गया होगा ना। अब आगे लिखो, 23 का आगे लिखो। अगला पॉइंट, वर्ष 2022 का यह पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका, लिखो सेहान करुणातिलका, वर्ष 2022 का यह पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास सेवन मून, सेवन का मतलब 7, इंग्लिश में लिखना, सेवन मून 7 चंद्रमा जिसे कहते हैं, सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा, ऐसे लिखो, सेवन मून माली ऑफ अल्मेडा, ये देखो ऐसे लिखना, सेवन मून, और मून से तो लिखा ही जाएगा, एक के बाद 2 होगा, 10 लगेगा। सेवन मून्स माली ऑफ अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया। सेवन मूल माली ऑफ अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया। ठीक, दरअसल वो है क्या इसमें, इसे अल्मेडा को जानते हो, अल्बुकर्क को, है ना, इतना तो पढ़े हो, पुर्तगीज थे। इसके द्वारा स्थापित करना, जैसे इसने अपनी स्थापना की, अपने पावर अर्थात पुर्तगालियों की स्थापना की ना, कहा जाता है वास्तविक शासक माना जाता है अल्मेडा को। तो इसने कहा कि ऐसे 7 चंद्रमाएं उगा दी कहीं कहीं अंधेरे में। अरे चंद्रमा को उगने का मतलब क्या होता है, अंधेरे को दूर करना। एक अच्छा सुनहरी रात कब मानी जाती है, जब चंद्रमा निकलता है। उसी में उसने कहानी लिखी है, किस तरीके क्या किया था, इसीलिए इसको दिया गया। तो क्या नाम उसका, रेहान करुणातिलका, इसको इसलिए लिखवा दिए। अब ये कहा जाए कि हाल ही में आयरिश लेखक पॉल लिंच को क्या दिया गया है, ये बुकर पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार 2022 का निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। या लिखा जाए 23 का पॉल लिंच को दिया गया, तो 22 का किसको दिया गया। वैसे जैसे आशा पारिक जी का है, तो 2020 का आशा पारिक जी पाई थी, तो इधर 22 का कौन मिला, ये 20 का आशा पारिक जी को, तो 23 का किसे दिए, 21 का किसे दिए, अरे उनका क्या नाम, वहीदा रहमान को। बस ये है उसका। ठीक, और सुनो, कुछ बच्चे इसमें जो छोटे छोटे हैं, जो नहीं जान पाते हो, जो ना समझ में पूछ लिया करो। ये सब जो जिराफ की तरह लंबे हो गए, सब किसी काम की नहीं है। तो पढ़ने सब लोग आए हो, ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं, वहाँ भी कोई विज्ञान आती है पढ़ने, बेचारे वो तो हमसे जैसे एक तो करेगा, एक तो शरीर, एज भी कम, शरीर में भी कुछ नहीं, उसके बाद इतना बड़ा थैला लाभ लेती तो बिटिया लगता है और दब गई। तो वहाँ आती है, 1-2 आती है बच्चियाँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ तो नहीं कहे, किसी के सामने ना कहो ना, नहीं तो आसपास के आते बहुत सही नहीं होते हैं, दूसरे ब्रांड की चीज। तो चलो अब इसको याद कर लेना। और जुलाई में है, जैसे आपने कहा ना पेपर के लिए, ये तो तुम्हारे भविष्य के ऊपर है। अगर छप गया होगा तो भी काम आ जाएगा, क्योंकि कहानी कब की है ये, दिसंबर अक्टूबर की लिखा रहे हैं ना, तब पर भी मार्च में कराना था।
तो नहीं होगा तो भी तो फायदे के काम तो ही है। पढ़े जाओ आदित्य कहाँ गए? ये आदित्य